नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं क्षेत्रफल टॉपिक के एडवांस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपका, किसी वर्ग जिसकी भुजा 2a है के चारों कोनों को केंद्र मानकर a त्रिज्या के 4 वृत्त बनाए गए, एक दूसरे से सटे हुए हैं। चारों वृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, प्रश्न आपने पढ़ लिया है। अब अपन इसका डायग्राम बनाते हैं, जब अपने को इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले अपन बनाते हैं एक वर्ग जिसकी भुजा कितनी है, भुजा है 2a। ठीक है, तो देखिए एक वर्ग है जिसकी भुजा क्या है 2a है। ठीक है, जिसकी भुजा क्या है 2a है। देखिए एक वर्ग है जिसकी भुजा है 2a। ठीक है, फिर आगे बोला है कि चारों कोनों को केंद्र मानकर, मतलब इसको केंद्र मान रहा है, और a त्रिज्या के 4 वृत्त बनाए गए। तो देखिए, अगर a त्रिज्या के 4 वृत्त बनाना है तो सबसे पहले देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका a हो जाएगा और ये a हो जाएगा, क्योंकि पूरा कितना है 2 है। वैसे ही यहाँ पर बात करते तो ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा। वैसे ही यहाँ बात करते तो ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा। यहाँ बात करते तो ये भी a हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए a त्रिज्या और पूरी भुजा कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब त्रिज्या को केंद्र मानकर क्या करा उन्होंने, ऐसे वृत्त ड्रॉ करे। कितने वृत्त ड्रॉ करे, ऐसे 4 वृत्त आपस में बनाए। ठीक है, तो देखिए बना लेते अपन भी। ठीक है, मान लीजिए ऐसा एक दूसरे को सटे हुए। अब उन्होंने पूछा है कि चारों वृत्तों के बीच में जो घिरा हुआ हिस्सा है, जो आपका ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, चारों कोनों के बीच में जो घिरा हुआ हिस्सा दिख रहा है ये वाला, इसका क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब बताइए मुझे इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे। और सबसे पहले ध्यान दीजिए, इतने पार्ट पर ध्यान दीजिए। ये अपना डायग्राम काय का बना हुआ है, ये बना है वर्ग, और वर्ग के चारों कोनों पर कितने कितने का कोण बनता है, 90-90 का कोण बनता है। और देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर अपन बात करते तो ये अपना एक वृत्तखंड बन गया। इतना टुकड़ा आपका वृत्तखंड बन गया। तो ऐसे कितने वृत्तखंड बन जा रहे हैं, 4, 1 2 3 4 वृत्तखंड बन जा रहे हैं। अब यहाँ पर थीटा कितना है, थीटा है आपके पास में 90, त्रिज्या कितनी है, a है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, सबसे पहले एक पार्ट लोगे और यहाँ से इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, अब वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो देखिए वृत्तखंड क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर देखो अपन आंसर पाई में निकालेंगे। त्रिज्या कितनी है, a है, तो देखिए पाई आर स्क्वायर, आर मतलब a है, a थीटा कितना है 90 बटे 360 डिग्री। ठीक है, काट लीजिए यहाँ से, 9 एकम 9, 9 चौक 36। तो ये कितना हो गया आपका, a स्क्वायर पाई बाई 4। ठीक है, मतलब ये इतने सिंगल वाला जो आपका वृत्तखंड निकला, इसका क्षेत्रफल इतनी जगह का। तो वैसे कितने हैं अपने पास वृत्तखंड, 4 है, तो मल्टीप्लाई बाय का करोगे, इसको 4 करोगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके जो पूरे वृत्तखंड है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनका क्षेत्रफल कितना हो गया, इनका क्षेत्रफल हो गया पाई a स्क्वायर। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया होगा। इनका क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई a स्क्वायर। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे तो चाहिए इस बीच वाले हिस्से का क्षेत्रफल। तो यदि मैं इस वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों कोनों को माइनस करता हूं तो बीच वाला हिस्सा बचेगा। ठीक है, तो अब अपने पास क्या रहेगा, वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा, तो भुजा कितनी थी, 2 है, तो 2a का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 4a स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्तखंड के क्षेत्रफल को माइनस करना है। तो देखिए यहां पर करते अपन, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, 4a स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल है 4a स्क्वायर माइनस
वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, ए स्क्वायर पाई, तो पाई का मान रख देते हैं यहाँ पर 22/7 ए स्क्वायर। देखिए पाई का मान रखा 22/7 और ए स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से एलसीएम ले लोगे, 7 चौक 28, 28 ए स्क्वायर माइनस 22 ए स्क्वायर, पूरे के बटे में क्या आएगा 7 आ जाएगा। अब बोलिए इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो 6a स्क्वायर बाय 7, क्या बचा 6a स्क्वायर बाय 7। तो ये 6a स्क्वायर बाय 7 जो बचा है ये आपका क्या होगा, ये हो गया जो चारों वृत्त है उस वृत्त से जो बीच में जो घिरा हुआ हिस्सा ये वाला दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल हो गया 6a स्क्वायर बाय 7। तो समझ में आया सभी को पहला प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक रस्सी वर्ग के आकार में s वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरती है। यदि रस्सी को वृत्त के आकार में रख दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक रस्सी है आपकी, ये एक रस्सी है आपकी जो किसके आकार में है, पहले वर्ग के आकार, और वर्ग का क्षेत्रफल का कितना दिया है s, तो भुजा पर a मान लेते हैं इसकी। तो यहाँ से मेरे पास में भुजा नहीं है, ठीक है, परंतु उसका क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है s वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है मेरे पास में s वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए जो आपका वर्ग है इस वर्ग को तोड़कर उन्होंने क्या किया, एक वृत्त बनाया, और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए वृत्त के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यहाँ पर अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी, त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, और त्रिज्या तो अपने पास में है नहीं, तो सबसे पहले अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले अपन त्रिज्या फाइंड आउट करेंगे। अब त्रिज्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले अपन ने पिछले वीडियो में बात करी थी कि जब भी किसी वस्तु को तोड़कर दूसरी वस्तु बनाई जाए तो उसका परिमाप समान होता है। परिमाप क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ से अपन पहले इसका परिमाप निकाल लेते हैं। तो देखिए पहले भुजा निकालनी पड़ेगी, तो देखिए क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, देखिए इस प्रश्न को, क्षेत्रफल बराबर कितना है, भुजा स्क्वायर होता है। अब भुजा तो अपने पास में है नहीं, परंतु क्षेत्रफल कितना दिया है, s दे रखा है, तो क्षेत्रफल का मान क्या रख दोगे, s बराबर a स्क्वायर। तो यहाँ से अगर 2 हटेगा तो अंडर रूट s बराबर क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी। अंडर रूट s बराबर क्या हो जाएगी, भुजा आएगी। मतलब यहाँ पर आपका जो a का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट s हो जाएगा, तो भुजा क्या हो जाएगी आपकी, अंडर रूट s। ठीक है, अंडर रूट s आपकी भुजा हो गई। अब अपने को क्या निकालना है, अब निकालना है वर्ग का परिमाप। क्या निकालना है, वर्ग का परिमाप। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणित में भुजा। ठीक है, देखिए ध्यान रखना कि ये a का मतलब जो है ये a आपकी क्या है, भुजा है। ठीक है, अब 4 गुणित में भुजा, तो 4 गुणित भुजा, भुजा कितनी है, अंडर रूट s, तो रूट s आपका क्या हो गया, यहाँ से आपका परिमाप निकल गया रूट s। ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या आ गया, 4 करनी s। अब इसी परिमाप से आपने क्या बनाया, एक वृत्त बनाया। तो अब देखिए वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि दोनों क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो यहां से देख लिए वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि, दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहां से परिधि कितनी हो जाएगी, 4 अंडर रूट s हो जाएगा। अब देखिए परिधि का सूत्र लगाकर अपने को क्या निकालना पड़ेगा, पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि बराबर 2 पाई r, और परिधि अपने पास में क्या है, 4 अंडर रूट s, तो मान रख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब क्या मान रखोगे, तो यहाँ देखिए इधर साइड में क्या करोगे, तो देखिए यहाँ पर परिधि रखना है 4 अंडर रूट s, 4 रूट s बराबर 2 पाई r, 2 पाई का मान रख दीजिए 22/7 इंटू r। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। चलिए पाई में वैल्यू निकालते क्योंकि आगे पाई कट सकता है, पाई एज इट रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ से r निकालना है, तो 2 से 1 काट दीजिए, तो 2 अंडर रूट s
ये पाई आपका इसके बटे में चल जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आर। तो यहाँ से क्या निकली, केवल अभी त्रिज्या निकली है। क्या निकली है, त्रिज्या निकली हुई है। अब इस वृत्त की त्रिज्या क्या आ चुकी है, तो 2√s/पाई वृत्त की त्रिज्या आ गई। पर अपने को क्या निकालना है, अपने को तो क्षेत्रफल निकालना था। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए। तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई एज इट इज रहेगा, आर स्क्वायर तो 2√s/पाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पाई 2 का स्क्वायर 4 √s का s अपॉन में पाई स्क्वायर। क्लियर हुआ। यहाँ से देखिए एक पाई से एक पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 4s अपॉन में पाई। आंसर क्या आ जाएगा आपका 4s अपॉन में पाई। ठीक है, मतलब इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 4s अपॉन में पाई। बिल्कुल सिंपल प्रश्न था। ठीक है, सबसे पहले अपन ने भुजा फाइंड आउट करी, उस भुजा से परिमाप फाइंड आउट करा, क्योंकि वर्ग को तोड़कर वृत्त बनाया गया था तो दोनों का परिमाप समान होता है। परिमाप के सहारे से फिर अपन ने त्रिज्या फाइंड आउट करी और उसी त्रिज्या के सहारे से अपन ने क्या फाइंड आउट करा, क्षेत्रफल फाइंड आउट करा। ठीक है, समझ में आया होगा सभी को ये प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए। ठीक है, कोई वृत्त है आपका, मान लीजिए एक वृत्त आपके पास में ये वाला है, इसकी त्रिज्या कितनी है, पहले r है, परंतु क्या बोल रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगुनी कर दी जाए। तो आपका एक वृत्त बन जाएगा जिसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, दुगुनी, तो 2r हो जाएगी। तो नए वृत्त की परिधि और व्यास में क्या अनुपात होगा। मतलब जो नया वृत्त, ये तो पुराना है आपका, ये पुराना वाला वृत्त है और ये क्या है, नया वृत्त है। ठीक है, ये पुराना वृत्त और ये नया वृत्त है। अब देखिए तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पुराना वृत्त है उसकी त्रिज्या r थी और त्रिज्या को दुगुना कर दिया, तो दुगुना करने के बाद में परिधि और जो व्यास होता है उनमें क्या अनुपात होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, यहाँ से परिधि का सूत्र लगाएंगे। देखिए अनुपात पूछ रहा है तो परिधि के अनुपात में क्या रख देंगे अपन, व्यास रख देंगे। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न हो जाएगा आपका। अब परिधि क्या होती है, तो 2 पाई, r का मान कितना है, तो यहाँ से त्रिज्या कितनी है आपके पास में, 2r है, 2 पाई r। ये देखिए r रख दें यहाँ पर। अनुपात व्यास कितना होता है, व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना, तो त्रिज्या कितनी है, 2r है, तो व्यास कितना हो जाएगा, 4r हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलो देखिए आगे क्या होगा, ये कितना हो जाएगा आपका 4 पाई r हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसा कर लो 4r पाई अनुपात 4r। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। देखिए 2 दूनी 4, r का है r और पाई का पाई। अब क्या होगा, अनुपात में है तो अनुपात में संख्या आपस में कटती है, तो देखिए पाई अनुपात में यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास में, पाई अनुपात 1। ठीक है, बहुत सिंपल था कि पुराने वृत्त की त्रिज्या r थी, उस त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो वृत्त का जो परिमाप है या परिधि है और जो व्यास है उन दोनों में क्या अनुपात होगा। बिल्कुल सिंपल प्रश्न था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक दांतेदार पहिया जिसका व्यास 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई पहिया है जिसको अपन टायर बोल सकते हैं या पहिया बोल सकते हैं, जिसका व्यास कितना है, 50 है। व्यास 50 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। एक छोटा पहिया जिसका व्यास 30 है, एक छोटा पहिया है जिसका व्यास 30 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, को जोड़ दिया गया। मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया। तो कैसे जोड़ दिया गया, देखिए इस प्रकार से जोड़ दिया गया, दोनों को एक दूसरे में जोड़ दिया गया। ठीक, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 25 और इसकी कितनी हो जाएगी, 15। यदि बड़ा पहिया 15 चक्कर काटेगा तो छोटा पहिया कितने चक्कर काटेगा। देखिए काफ़ी लोग क्या करते हैं, अगर बड़ा पहिया में छोटा पहिया डाल दिया है तो ऐसा होता है कि अगर चक्कर पूरे 15 लगने वाले हैं तो छोटा भी 15 लगाएगा। ऑप्शन में 15 भी होता है, जो गलत है, क्योंकि डिपेंड करता है यहाँ पर चक्कर जो डिपेंड करते हैं वो परिधि पर डिपेंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं बड़े पहिए की। ठीक है, देखिए बड़ा पहिया, तो बड़े पहिए की परिधि
क्योंकि अगर चक्कर लगा रहे हो तो देखिए अगर यहाँ से आपका एक टायर चलेगा, ऐसा घूमकर आएगा, ज़मीन पर एक बार टच होगा तो ये पहला राउंड होगा, फिर ऐसा दूसरा होगा। तो बात काय की हो रही है, परिधि की बात हो रही है। तो परिधि का सूत्र होता है 2πr, ठीक है। तो देखिए 2πr कितना है, 25 है। तो यहाँ से आपकी परिधि कितनी हो जा रही है, 50 पाई, ठीक है। अब देखिए एक चक्कर है उसका, मतलब वो जब एक चक्कर काउंट कर रहा है तो उसने कितना डिस्टेंस तय किया, बड़े पहिए ने 50 पाई डिस्टेंस तय किया। वैसे कितने चक्कर लगा रहा है वो, 15 चक्कर, ठीक है। टोटल कितने चक्कर लगा रहा है, 15 चक्कर लगा रहा है, ठीक है। टोटल बड़ा पहिया 15 चक्कर लगा रहा है। तो देखिए 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो आपका कितना होगा, चलिए इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, ठीक है। इतने चक्कर बड़ा पहिया लगाएगा। बात करते हैं छोटे पहिए की। अब छोटे पहिए की त्रिज्या की बात कर रहे हैं। छोटे पहिए की त्रिज्या कितनी है, आपसे 15 है। तो यहाँ से इसकी परिधि कितना हो जाएगी, तो 2πr, और इसका r कितना है, इसका r है 15, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 पाई हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 30 पाई। अब इन दोनों को एक दूसरे से अगर इक्वेट करते हो तो यहाँ से निकल जाएगा कि छोटा पहिया है आपका कितना चक्कर लगाएगा। तो छोटे पहिए द्वारा कुल चक्कर, ठीक है। तो बड़े पहिए के चक्कर, बड़े पहिए बटे में छोटे पहिए, ठीक है। अब देखिए यहां से बड़े पहिए का कितना निकला है, तो बड़े पहिए का निकल गया है 50 पाई गुणित में 15 बटे में छोटे पहिए का कितना है, 30 पाई, 30 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, और ये कितना हो जाएगा, 25। तो जो आपका छोटा पहिया है जो बड़े पहिए के अंदर है वो कुल कितने चक्कर लगाएगा, कुल 25 चक्कर लगाएगा। कुल कितने चक्कर लगाएगा, कुल 25 चक्कर लगाएगा। तो आपको क्या करना है, बड़े पहिए की परिधि निकालना है, और बड़े पहिए ने 15 चक्कर लगाए थे तो 15 का मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब बड़े पहिए ने कुल इतना डिस्टेंस तय किया, छोटे पहिए ने कुल इतना डिस्टेंस तय किया, और दोनों के डिस्टेंस को एक दूसरे से इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से आ गया आपका ये छोटा पहिया जो है वो कुल कितने चक्कर लगाएगा, तो कुल 25 चक्कर लगाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 784 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली वर्गाकार शीट में से बराबर माप की 4 बड़ी बड़ी प्लेटें काट दी गई, प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या होगी, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 784 वर्ग मीटर सेंटीमीटर। तो 784, अब देखिए वर्ग के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुणित भुजा। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यहाँ से भुजा गुणित में भुजा होता है, ठीक है, भुजा गुणित में भुजा होता है। अब यहाँ से अपने पास में भुजा कितनी है, यहाँ से अपने पास में भुजा दे रखी है उन्होंने, सॉरी क्षेत्रफल दे रखा है 784, तो 784, ठीक है, और भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप वर्ग हटाते हो तो ये किसका वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 28 का वर्ग, ठीक है। यहाँ से 28 का वर्ग हो जाता है 784। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ है। अब देखिए 28 क्या निकला, इसकी भुजा निकल गई 28, ये भी 28, ये भी 28, ये भी 28, ठीक है। यहाँ से 28 सेंटीमीटर क्या निकल गया, इसकी भुजा निकल गई। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को करना है इसके अंदर 4 बड़ी बड़ी प्लेटें काटनी है। तो देखिए अगर बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, अब 4 प्लेट काटने, तो कि प्लेट ऐसी कटेगी आपकी, एक बड़ा गोला ये कटेगा, एक ये कटेगा, अंदर से काट रहे हैं ना, एक ये कटेगा, एक ये कटेगा, गोले ऐसे ही कटेंगे, ठीक। अब देखिए पूरा 28 है तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, पूरा 14 हो जाएगा। तो देखिए ये पूरा कितना हो जाएगा, 14, 14 का आधा कितना हो जाएगा आपका 7, ठीक है। ये पूरा आपका 14 आ जाएगा, 14 का आधा कितना हो जाएगा 7, मतलब त्रिज्या कितनी हो जा रही है, 7 त्रिज्या हो जा रही है, ठीक है। यहाँ से एक की त्रिज्या कितनी हो जा रही है, 7 हो जा रही है, तो सभी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब यहाँ से अपने पास में क्या आ चुका है, तो त्रिज्या आ चुका है, त्रिज्या क्या आ चुका है, 7 सेंटीमीटर। अब अपने को पूछा है कि परिधि कितनी होगी, ठीक है। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, तो परिधि बराबर होता है आपका 2πr।
ठीक है, तो 2 पाई का मान 22/7 और r कितना है 7 है, कैंसिल हो गया, तो 44 परिधि क्या आ गई 44। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या होगी। देखिए प्रत्येक प्लेट पूछा है तो मतलब एक ही प्लेट की बात करी यहाँ पर। अगर पूछता कि सभी प्लेट की परिधि क्या होगी तो यहाँ पर आप काय का मल्टीप्लाई करते 4 का मल्टीप्लाई करते। क्यों 4 का करते, क्योंकि कितने वर्ग है अंदर, सॉरी कितने व्रत है 4 व्रत है। तो यहाँ पर प्रत्येक पूछा है तो एक प्लेट की जो परिधि होगी आपकी वो कितनी होगी 44 सेंटीमीटर होगी। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। ध्यान से समझिए, अंदर 4 अपने को व्रत काटने थे प्लेट से, भुजा 28 निकली, तो 28 का आधा आपका इसका क्या हो जा रहा है व्यास हो रहा है, 14 व्यास है, 14 का आधा 7 त्रिज्या है और त्रिज्या 7 मिल चुकी है। अपने को परिधि पूछा है 2πr फॉर्मूला लगाया और इस फॉर्मूले की सहायता से आपकी प्रत्येक व्रत की परिधि कितनी आ गई 44 आ गई। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसी व्रत की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए। क्वेश्चन में क्या दिया है, कोई व्रत है उसकी त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो व्रत का जो क्षेत्रफल है वो 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। अगर आप त्रिज्या बढ़ा रहे हो तो क्षेत्रफल बढ़ जा रहा है, तो मूल त्रिज्या क्या होगी। देखिए समझिए क्वेश्चन क्या है, एक व्रत है, ठीक है, इस व्रत की त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर है, सॉरी r सेंटीमीटर है, पहले अपने को कुछ पता नहीं है, r सेंटीमीटर है और व्रत की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो देखिए व्रत आपका थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर आप बढ़ा रहे हो तो r में 1 जुड़ जाएगा क्योंकि पहले त्रिज्या r थी, अब r+1 हो जाएगी। तो ऐसा कुछ करने पर जो आपका क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल है देखिए पहले क्षेत्रफल a1 था, अब क्षेत्रफल बढ़ के a2 हो गया, तो इन दोनों का जो अंतर है 22 क्या बोल रहा है वो 22 बढ़ जा रही है। अगर आपकी त्रिज्या r से r+1 हो रही है तो जो क्षेत्रफल है वो भी 22 बढ़ जा रहा है। तो देखिए जब भी बढ़ना घटने की बात आती है तो इन दोनों का अंतर होता है, बढ़ना और घटने की जब भी बात आती है तो इन दोनों का क्या होता है अंतर होता है। तो देखिए अब क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो दोनों क्षेत्रफल का अंतर करना पड़ेगा। तो देखिए क्षेत्रफल दूसरे गोले का माइनस क्षेत्रफल पहले गोले का बराबर कितना बढ़ रहा है 22 बढ़ रहा है। मतलब इसके क्षेत्रफल में से इसके क्षेत्रफल को माइनस करेंगे जब अपने को पता चलेगा कि कुल क्षेत्रफल कितना बढ़ा, और अपने को बढ़ाकर कितना दिया है 22 दिया है। अब देखिए बड़े गोले का क्षेत्रफल निकालना, तो फॉर्मूला है πr², तो पाई r² और r क्या है r+1 है माइनस छोटे गोले की त्रिज्या r है तो पाई r² बराबर 22, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे अपन, तो देखिए दोनों में से पाई कॉमन निकल जाएगा, ये पाई कॉमन निकल गया, यहाँ से इसको आप तोड़ लीजिए, a+b का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा देखिए a² + b² + 2ab, ठीक है, माइनस r², ये माइनस का r² बराबर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब पाई का मान क्या होता है 22/7, ठीक है। देखिए r² माइनस और प्लस दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचा 1 + 2r, 1 + 2r बराबर 22, यहाँ से कट जाएगा 22 से 22, ठीक है। अब ये 7 का तिर्यक गुणा अगर 1 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1 + 2r बराबर 7 बचा। अब 1 को पक्षांतर कर दो उधर, तो 2r 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा 6 बचेगा। अब 2 इसके बटे में जाएगा तो देखिए r बराबर 6 के बटे में 2, तो r बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब r जो है आपकी वो पहले व्रत की जो क्या मूल त्रिज्या है, तो यहाँ से आपका r का मान कितना हो गया, ये 3 हो गया। मतलब मूल त्रिज्या कितनी हो गई आपकी, मूल त्रिज्या, तो मूल त्रिज्या कितनी हो गई 3 हो गई, ठीक है। तो समझ में आया कौन से आपको बोला था कि अगर त्रिज्या में वृद्धि होती है और क्षेत्रफल में भी वृद्धि होती है, उस समय अपन ने क्या करा, बड़े गोले के क्षेत्रफल में से छोटे गोले को क्षेत्रफल को माइनस करा, जब जाकर आपको पता चला कि कितने की वृद्धि हुई तो 22 की वृद्धि हुई। दोनों के क्षेत्रफलों का फॉर्मूला लगाकर अंतर ज्ञात करा और उस अंतर ज्ञात करने के बाद में अपने पास में क्या निकल के आ गए, त्रिज्या निकल के आ गई। तो ये अपन एडवांस लेवल के प्रश्न देख रहे हैं जो क्षेत्रमिति में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है।